गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा अपन कल एसएचएम के लास्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट वाला टॉपिक सरल लोलक का आवर्तकाल। बेटा सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला अपन ने बोला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी बोला था बेटा। टी इज इक्वल टू क्या बोला अपन ने बेटा, सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला। देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन ने सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या लिखा, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ये लिखा था क्या फॉर्मूला। देखो बेटा कल यही फॉर्मूला लिखा था। लास्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। फिर बेटा मैंने बोला कि अगर जो सरल लोलक है उसको मैं ऐसी जगह पे ले जाऊं जहां पे वो त्वरित हो, सरल लोलक को ऐसी जगह पे ले जाया जाए जहां पे वो त्वरित हो, तो त्वरित होता है तो बेटा जी टी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी की जगह क्या आ जाता है बेटा, जी इफेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाता है। फिर अपन ने अलग अलग केसेस में जी इफेक्टिव पढ़ा था। जी इफेक्टिव पता करने का तरीका बताया मैंने कि जो सरल लोलक है उसमें सरल लोलक में धागे से जो ब्लॉक लटका हुआ है बेटा, उस धागे पर टेंशन के अलावा सारे फोर्स बना दीजिए, टेंशन के अलावा सारे फोर्स, और फिर एफ नेट अपॉन एम करना है बेटा, एफ नेट अपॉन एम करना है। टेंशन के अलावा एफ नेट में टेंशन कैलकुलेट नहीं करना, टेंशन के अलावा जितने भी बल है सारे बना देंगे, एफ नेट अपॉन एम। ठीक है बेटा, ये लिख दिए थे अपन ने। अब इसके बाद में बेटा कुछ कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है ना, कुछ स्पेशल क्वेश्चन। ये सरल लोलक वाला आवर्तकाल वाला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं ना, कुछ इससे क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, और भी बाकी बेटा और भी कुछ एक आध वेराइटी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अपन को करने हैं ना। तो सुनिएगा बेटा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अब इस क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें आवर्तकाल उसका पता करना रहेगा, अलग वेराइटी है। पहला क्वेश्चन बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं, दूसरा वाला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना रहेगा। फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सुनिएगा बात को। बेटा यहां पर ये जो स्प्रिंग है ये प्राकृतिक लंबाई पर है। अब बेटा इसको कितना 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया जाता है। 10 सेंटीमीटर कंप्रेस करके यहां से बेटा छोड़ा जा रहा है, इसको छोड़ा जाता है यहां से। बेटा इधर वाली दूरी कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, और बोला जा रहा है कि इधर वाली दीवार के साथ जो टक्कर होती है बेटा वो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कौन सी टक्कर होती है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है। तुमसे पूछा जा रहा है इसका आवर्तकाल बताइए बेटा, इस वाले क्वेश्चन में आवर्तकाल बताइए ब्लॉक का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा बेटा, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं बढ़िया बेटा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल बेटा, सिलेबस स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट कर देंगे सिलेबस को। ये चैप्टर अभी खत्म होगा बेटा 15-20 मिनट में, फिर वेव स्टार्ट करेंगे, तरंग। अच्छा डन बेटा, ये क्वेश्चन समझ पाए हो सभी। देखो यहां पर ऐसे प्राकृतिक लंबाई है, प्राकृतिक लंबाई से इसको 10 सेंटीमीटर संपीड़ित करके फिर छोड़ा जा रहा है। प्राकृतिक लंबाई से 10 सेंटीमीटर संपीड़ित करके फिर छोड़ा जा रहा है बेटा। शानदार क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मुझे आवर्तकाल बताना है बेटा इसका, मुझे आवर्तकाल बताना है। शानदार क्वेश्चन बेटा, शानदार क्वेश्चन। सुनिएगा बात को, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो समझ पा रहे हो तुम। प्राकृतिक लंबाई पे थी रस्सी, प्राकृतिक लंबाई पे थी स्प्रिंग, तो बेटा इसको यहां से 10 कंप्रेस किया और फिर छोड़ा जा रहा है। अब सुनना बेटा मेरी बात को, इधर तो ये कहां तक जाएगा, ए तक जाएगा। कहां तक जाएगा बेटा, ए तक। वापिस भी कहां तक आएगा बेटा, ए तक। फिर इसके बाद में बेटा इधर कहां तक जा पाएगा, केवल a/2 तक, और वापिस भी कितना आएगा बेटा, केवल a/2। देखो मैं सही लिख रहा हूं क्या, और ये वाली माध्य स्थिति होगी, ये वाली माध्य स्थिति होगी।
अच्छा बेटा मेरा दिमाग अब मुझे पता लगना चाहिए, अगर मुझे टाइम पे जाना है बेटा, टाइम पे जाना है तो टाइम पे किसके थ्रू जाया जाएगा? कोण के थ्रू। पहले कोण पता करेंगे, पहले पहले कोण पता करेंगे बेटा। दूरी से डायरेक्ट टाइम नहीं आता है, दूरी से पहले क्या आता है? कोण आता है, फिर कोण से यूनिटी मेथड लगाते हैं तब टाइम आता है बेटा। देखो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि ये 0, x बराबर 0 से a तक जाएगा, कितना डिग्री चलेगा बेटा? इधर कितना चलना पड़ेगा इसको? 90 डिग्री। कितना चलना पड़ेगा? 90 डिग्री। बेटा इधर भी कितना चलना पड़ेगा? 90 डिग्री। लेकिन बेटा इधर कितना चलना पड़ेगा? केवल 30 डिग्री। इधर भी कितना चलना पड़ेगा? 30 डिग्री। 0 से a/2 तक क्या 30 डिग्री में पहुंच जाते हैं क्या? sin 30 1/2 होता था क्या? sin 30 1/2, sin 30 1/2 होता था क्या बेटा? अगर केवल a/2 दूरी तक जाना है, देखो बेटा आयाम तो 10 रहेगा ना, इसको 10 सेंटीमीटर माध्यावस्था से 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ा है, आयाम तो कितना रहेगा? 10। अब बेटा दूसरी तरफ केवल कहां तक जा रहा है? 10 तक नहीं, 5 तक जा रहा है, केवल a/2 तक जा पा रहा है। बोलो बेटा समझे हो क्या बात को? कुल कोण कितना हो जाएगा? कुल कोण टोटल जो थीटा कवर होगा बेटा एक चक्कर में थीटा कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस दूसरी तरफ 30 जाना और बेटा 30 आना, टोटल कितना डिग्री हो जाएगा? 240 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 240 डिग्री। थीटा एक चक्कर में बेटा कितना तय हो रहा है? 240 डिग्री। अच्छा बेटा मुझे पता है 360 डिग्री पूरा तय करना पड़ता तो टाइम पीरियड कितना लगता? टी लगता क्या? अच्छा बेटा 1 डिग्री में कितना लगेगा? टी बाई 360 लगेगा क्या? और बेटा इसके बाद 240 डिग्री में बोलो कितना लगेगा? टी बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 240, कितना रह जाएगा बेटा? 2t बाई 3 रह जाएगा। अच्छा टी की जगह क्या लिख दोगे? तुम्हें पता है क्या टी की जगह क्या लिखा जाएगा? टी की जगह 2 पाई रूट ओवर m बाई के। स्प्रिंग पेंडुलम ही है, देखो 5 सेंटीमीटर है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर रहेगा, 5 सेंटीमीटर। दंड बेटा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऐसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन में बताइए, इस वाले क्वेश्चन में कितना आएगा? इस वाले क्वेश्चन में कितना आएगा? इस वाले क्वेश्चन में बताइए कितना आएगा टाइम पीरियड? इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। अगर इसको 2 डिग्री विस्थापित करके छोड़ा जा रहा है, सुनना मेरी बात को, इसको 2 डिग्री विस्थापित करके छोड़ा जा रहा है, और बेटा 2 डिग्री विस्थापित करके छोड़ा जा रहा है, माध्य स्थिति से जितना विस्थापित करके छोड़ते हैं बेटा, जितना दूर ले जाके छोड़ते हैं माध्य स्थिति से, क्या वही आयाम होता है क्या? बेटा इसका आयाम कितना रहेगा? 2। आयाम कितना रहेगा बेटा? 2 डिग्री रहेगा इसका आयाम। अच्छा बेटा इधर तो कहां तक जा रहा है? ए तक। वापिस भी कहां तक आ रहा है बेटा? ए। इधर केवल कहां तक जाएगा बेटा? a/2 तक। और वापिस भी कितना आएगा बेटा? केवल a/2। बताओ इसमें फिर से वही आ जाएगा क्या? यहां से यहां जाना कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये वाला कितना रहेगा बेटा? 90 डिग्री। ये वाला भी कितना रहेगा? 90 डिग्री। ये वाला कितना रहेगा? 30 डिग्री। ये वाला भी कितना रहेगा? 30 डिग्री। बेटा फिर से टोटल थीटा कितना आ जाएगा? थीटा एक चक्कर का थीटा कितना आ जाएगा बेटा? 240। फिर से बेटा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? t डेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2t/3 आ जाएगा क्या? बोलो 120 के लिए, 240 के लिए अभी अभी कैलकुलेट किया था अपन ने। अच्छा बेटा यहां पर टी की जगह क्या लिखोगे? टी की जगह बोलो 2/3। टी की जगह क्या लिखोगे बेटा? 2 पाई रूट ओवर l/g। बताओ बेटा जी की जगह पाई स्क्वायर लिख दूं क्या? देखो क्वेश्चन में जी की जगह पाई स्क्वायर है, पाई बाहर आ जाएगा। जी की जगह पाई स्क्वायर लिखूंगा तो पाई बाहर आ जाएगा, पाई से पाई निपट जाएगा। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 1 मीटर। कितना आ जाएगा? 4/3 सेकेंड। देखिएगा बात को। देखिए किसी सरल लोलक का प्रारंभिक आवर्तकाल कितना है? टी।
बेटा पहले तो कितना है आवर्तकाल T1, जब इसका निलंबन बिंदु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर किस समीकरण के अनुसार y इज इक्वल टू KT स्क्वायर के अनुसार गति करता है। हां बेटा मॉर्निंग में करा देंगे, मैंने बोल दिया है, क्लास मॉर्निंग में करने का बोल दिया है, चिंता मत कीजिए, बस अब पढ़ाई कीजिए आप। पहले आवर्तकाल कितना था बेटा, जब इसे छत से बांध रखा है तब आवर्तकाल कितना है, जब छत से बांध रखा है तब आवर्तकाल कितना है बेटा T1 है। आवर्तकाल कितना है पहले T1। अब बेटा पूरे सरल लोलक को ऊपर ले जाया जाता है, सरल लोलक को ऊपर ले जाया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है, ऊपर की तरफ त्वरित कर दिया जाता है। बेटा 3rd नंबर का स्लाइड है। ठीक है, लिखा हुआ है देखो, निलंबन बिंदु को ऊपर ले जाऊंगा, मतलब पूरे सरल लोलक को ऊपर ले जा रहा हूं बेटा। लिफ्ट में जैसे ऊपर लेके जाते हैं वैसे ऊपर ले जाया जा रहा है, इसको ऊपर ले जाया जा रहा है, जैसे लिफ्ट में लेके जाते हैं। अच्छा बताओ, लिफ्ट में ऊपर की तरफ अगर त्वरण ऊपर की तरफ हो जाए तो जी इफेक्टिव क्या आता है, G+A आता है क्या बेटा, G+A। बेटा लिफ्ट अगर ऊपर जा रही होगी तो जी इफेक्टिव कितना आएगा, G+A आएगा ना, G+A लिख देता हूं, T इज इक्वल टू 2π√L/G, ये आएगा बेटा देखो। अच्छा बेटा ऐसे लिख दूं क्या इसको, L में तो चेंज नहीं कर रहा है, केवल G की जगह क्या आ जाएगा बेटा, G इफेक्टिव आ जाएगा, G की जगह क्या आ जाएगा बेटा, G इफेक्टिव आ जाएगा केवल। अच्छा बेटा मैं ऐसे लिख दूं है ना, नाउ T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√G इफेक्टिव। बेटा ऐसा लिख दूं तो कोई बुरा मानने वाली बात तो नहीं है, देखो लेंथ सेम रहेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में। अच्छा बेटा यहां से लिखू T2, T1/T2 का होल स्क्वायर, T1/T2 बेटा कितना आएगा, √G2 कितना आएगा, √G1, ये आएगा क्या। G2 का मतलब तो बेटा G2 तो G इफेक्टिव हो जाएगा क्या, देखो G2 तो G इफेक्टिव हो जाएगा क्या, और G1 कितना रहेगा बेटा, केवल G रहेगा क्या। पहले तो केवल ऐसे लटकाया हुआ है, केवल सिंपल लटकाया हुआ रहेगा, तब तो सिंपल क्या रहेगा, G रहेगा। G2 में क्या लिखोगे बेटा, G+A, नीचे क्या लिखोगे बेटा, केवल G, इधर क्या लिखोगे T1/T2। लेकिन बेटा अभी तो त्वरण ही नहीं पता है, त्वरण पता कर लेता हूं, पहले त्वरण पता करता हूं। बताओ y बराबर क्या दिया हुआ है, KT स्क्वायर दिया हुआ है, y बराबर KT स्क्वायर, ऊपर की तरफ का विस्थापन कोऑर्डिनेट y बराबर KT स्क्वायर। अच्छा बेटा y आ गया तो Vy आ जाएगा क्या, इसका अवकलन कर दूं क्या, 2KT हो जाएगा क्या, अवकलन कर दिया बेटा एक बार। अच्छा बेटा एक बार और अवकलन कर दोगे, एक बार और अवकलन कर दोगे तो क्या त्वरण आ जाएगा क्या, त्वरण कितना आ जाएगा 2K, K की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 2 दी हुई है, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर की तरफ था बेटा, ऊपर की तरफ। देखो बेटा यहां पर लिखता हूं अब है ना, T1/T2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 10 + 4 अपोन में कितना आएगा बेटा 10, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, T1² स्क्वायर पूछा है, T1² स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 14/10, 14/10 का मतलब कितना आएगा बेटा 1.4। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों केसों में किसका डिफरेंस था, लेंथ में कोई चेंज नहीं किया था, केवल बेटा त्वरित कर दिया था, सरल लोलक को त्वरित कर दिया था, तो G की जगह क्या आ जाएगा बेटा, G+A आ जाएगा। विभिन्न प्रकार के दोलन बेटा, विभिन्न प्रकार के दोलन, वैसे अपने चैप्टर में से हट चुका है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं तुम्हें है ना। विभिन्न प्रकार के दोलन है ना, अपने चैप्टर में से हट चुका है, वैसे सिलेबस में से हट चुका है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया है ना, केवल डेफिनेशन। देखो बेटा मुक्त दोलन किनको बोला जाता है, मुक्त दोलन किनको बोला जाता है, मुक्त दोलन किनको बोला जाता है, जब बेटा दोलन लगातार होते रहेंगे, चलते रहेंगे इनफाइनाइट टाइम तक, इसको क्या बोला जाएगा बेटा, मुक्त दोलन बोला जाएगा। कण का प्रत्यानयन बल के अधीन मूलभूत आवृत्ति से दोलन करना मुक्त कंपन, मुक्त दोलन कहलाता है। जितनी बेटा उसकी आवृत्ति है, अगर मैंने बोला कोई द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान m है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो बेटा उसकी आवृत्ति फिक्स है, कितनी रहती है 2π√m/K। वो किससे दोलन करना चाहता है, 2π√m/K से। तो बेटा अगर उसी आवृत्ति से दोलन कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, मुक्त दोलन कहा जाता है।
दोलन का आयाम, आवृत्ति और ऊर्जा क्या बनी रहेगी बेटा? नियत बनी रहती है। ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी? नियत। यहां पे भी एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? ए। यहां पे भी एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? ए। यहां पे भी एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? ए। एनर्जी सब जगह क्या रहेगी बेटा? हाफ के स्क्वायर। क्या रहेगी एनर्जी? हाफ के स्क्वायर। एनर्जी क्या रहेगी? हाफ के स्क्वायर। एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। एक 2 लिटर जो नियत आयाम से, आयाम सेम रहना चाहिए, हर बार उतनी दूर तक जाए, हर बार उतनी दूर तक जाए, हर बार उतनी दूर तक जाए, नियत आयाम से अनंत समय के लिए दोलन करता है तो मुक्त 2 लिटर कहलाता है। इसके बाद में बेटा अवमंदित। अवमंदित जो डेली लाइफ में जो दोलन होते हैं बेटा, डेली लाइफ में जो दोलन होते हैं वो कौन से होते हैं? अवमंदित। किसी ब्लॉक को तुम खींच के छोड़ दोगे। जो मुक्त दोलन थे बेटा, लगातार सेम डिस्टेंस तक, लगातार सेम डिस्टेंस तक, अनंत समय तक बेटा, प्रत्यानयन बल जो स्प्रिंग का बल होता है, जो बार बार उसको माध्य स्थिति की तरफ खींच के लाता है, उसको प्रत्यानयन बल बोला जाता है। जो सेंटर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से एसएचएम होता है बेटा, उसको प्रत्यानयन बल बोला जाता है। स्प्रिंग फोर्स वो प्रत्यानयन बल रहेगा। अवमंदित दोलन किसको बोला जाएगा बेटा? अवमंदित दोलन, एक बार पार्टिकल यहां तक गया, एक बार पार्टिकल बेटा यहां तक गया, फिर अगली बार उतनी दूर तक नहीं जा पाया, अगली बार और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, लास्ट में केवल कितना? 0, रुक गया लास्ट में। पहले ज्यादा दूर तक गया, ये माध्य स्थिति है, पहले ज्यादा दूर तक गया, अगली बार थोड़ा कम दूर तक, फिर अगली बार थोड़ा और कम दूर तक, अगली बार थोड़ा और कम दूर तक, अगली बार थोड़ा और कम दूर तक, अगली बार और कम दूर, लास्ट में रुक गया बेटा। ये अवमंदित दोलन है। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी बेटा, एनसीईआरटी की सब चीजें कंप्लीट है। अवमंदित दोलन का फोटो किस टाइप का दिखेगा बेटा? अवमंदित दोलन का फोटो किस टाइप का दिखेगा? बताओ, इसी टाइप का रहेगा क्या अवमंदित दोलन का फोटो बेटा? आयाम धीरे 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 घटता जाएगा क्या? आयाम धीरे 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 घटता जाएगा क्या बेटा? इस सिलेबस में से हट चुके हैं अब। इसके बाद में बेटा पर्णोदित दोलन आएंगे। पर्णोदित दोलन, पर्णोदित दोलन। पर्णोदित दोलन क्या होते हैं बेटा? जैसे मैंने तुमसे बोला कि एक स्प्रिंग लगा दी मैंने, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, है ना। एक स्प्रिंग लगा दी मैंने। पर्णोदित दोलन किनको बोला जाएगा? एक स्प्रिंग लगा दी मैंने, है ना। स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, द्रव्यमान m है बेटा। अब बताओ, जो स्प्रिंग है वो कितने आवर्तकाल से दोलन करना चाहती है? 2 पाई रूट ओवर m बाई के से। उसकी इच्छा तो क्या है कि अगर तुम उसको खींच के छोड़ देते तो उसका आवर्तकाल कितना होता? 2 पाई रूट ओवर m बाई के। कितना रहेगा बेटा? 2 पाई रूट ओवर m बाई के। टू पाई रूट ओवर m बाई के। लेकिन बेटा मैं जबरदस्ती उसको 2 पाई रूट ओवर m के अलावा किसी और आवृत्ति से जबरदस्ती दोलन करवाऊं, जबरदस्ती किसी और आवृत्ति से दोलन कराऊं। जब बेटा एक ब्लॉक होता है, एक स्प्रिंग होती है, तो वो कितने आवर्तकाल से दोलन करना चाहती है? 2 पाई रूट ओवर m बाई के से दोलन करना चाहती है। लेकिन बेटा मैं इसको 2 पाई रूट ओवर m बाई के अलावा जबरदस्ती किसी और आवर्तकाल से दोलन कराऊं, जबरदस्ती किसी और आवर्तकाल से दोलन कराऊं, तो बेटा उसको क्या बोला जाएगा? पर्णोदित दोलन बोला जाएगा। जब बेटा किसी स्प्रिंग, एक स्प्रिंग हो, एक ब्लॉक, उसको खींच के छोड़ दो तो वो कितने आवर्तकाल से दोलन करेगा? 2 पाई रूट ओवर m बाई के। वो उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो किससे दोलन करना पसंद करता है? 2 पाई रूट ओवर m बाई के से। सरल लोलक है, वो कितने आवर्तकाल से दोलन करना पसंद करता है? 2 पाई रूट ओवर l बाई जी से। स्प्रिंग पेंडुलम में किससे दोलन करना चाहता है? 2 पाई रूट ओवर m बाई के से।
लेकिन बेटा अगर अपन को जबरदस्ती किसी और आवर्त काल से दोलन करवाएं, किसी और आवर्ती से दोलन करवाएं, जबरदस्ती किसी और आवर्ती से पकड़ के दोलन करवाएं इनको, तो बेटा उसको क्या बोला जाएगा? प्रणोदित दोलन बोला जाएगा। मुक्त दोलन में बेटा हर बार ब्लॉक उतनी दूरी तक जाएगा, समान दूरी तक आता जाता है, समान दूरी तक आता जाता है, समान दूरी तक आता जाता है। बेटा दूसरे होते हैं अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन में धीरे धीरे आयाम क्या होता जाएगा? कम। धीरे धीरे आयाम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे लास्ट में रुकी जाएगा वो। इसका मतलब अवमंदित दोलन जिसमें ऊर्जा लगातार घटती जाएगी। बेटा कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं अपन ने, है ना? इनके सॉल्यूशन भी मैंने बता दिए हैं तुम्हें, इनके सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं बेटा। अपन ने स्टार्टिंग में बोल दिया था जिसमें साइन ओमेगा टी बन जाए, साइन 2 ओमेगा टी बन जाए, कोस ओमेगा टी बन जाए, कोस 2 ओमेगा टी बन जाए, वो सारे क्या करते हैं बेटा? आवर्ती गति करते हैं, है ना? इन वाले क्वेश्चनों को तुम देख लेना बेटा, सॉल्यूशन साथ में लिख दिया है मैंने, है ना? तुम देख लेना इनको। मुक्त दोलन बेटा डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, मुक्त दोलन डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरी लिखनी नहीं है बेटा, तुम्हारे पास पीडीएफ आएगी, डायरेक्ट पढ़ लेना, सेव कर लेना डायरेक्ट। केवल मैथमेटिकल चीजों को याद रखना। अब बेटा लास्ट जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जिसके लिए आज ये अपन ने आज का दिन रखा है, आधे घंटे का या 10 15 20 मिनट का जो भी है बेटा, इसको देखिए। एसएचएम का अध्यारोपण की बात की जा रही है बेटा। 2 एसएचएम को ऐड करना है, मैथमेटिकली कैसे ऐड करना है वो तरीका बता रहा हूं। केवल 2 एसएचएम ऐड करने बेटा। 2 एसएचएम ऐड करने को क्या बोला जाता है? अध्यारोपण बोला जाता है, अध्यारोपण बोला जाता है बेटा। सुनना बात को, एसएचएम का अध्यारोपण, सरल आवर्त गति का अध्यारोपण, सरल आवर्त गति का बेटा अध्यारोपण की बात कर रहे हैं। 2 सरल आवर्त गति को जोड़ा जाए, क्यों जोड़ रहे हैं ये बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ना है, अगर जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ना है। अब बेटा मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि पहला वाला तो कितना है? A1 साइन ओमेगा टी। दूसरा वाला कितना है बेटा? A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये फर्स्ट नंबर वाली इक्वेशन बेटा, ये सेकंड नंबर वाली इक्वेशन। पहले वाले का आयाम A1, दूसरे वाले का आयाम कितना बेटा? A2। दोनों के बीच का जो कलांतर है बेटा, दोनों के बीच का कलांतर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। देखो बेटा, इनके बीच का कलांतर कितना आएगा? 5 आएगा बेटा। 2 एसएचएम को अगर मुझे जोड़ना हो, 2 एसएचएम को मुझे जोड़ना हो बेटा, सुनना मेरी बात को, 2 एसएचएम को मुझे जोड़ना हो बेटा, तो जोड़ने के लिए कौन सी फॉर्म काम में ली जाती है? फेजर डायग्राम। कौन सी ली जाती है बेटा? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। और बेटा अगर फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम की बात करें तो बेटा दोनों इक्वेशन को किस में लिखा जाएगा? वेक्टर फॉर्म में। दोनों इक्वेशन को किस में लिखा जाएगा? वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। दोनों इक्वेशन को किस में लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में। दोनों इक्वेशन का क्या बना दोगे बेटा? वेक्टर बना दोगे। देखिए बेटा, पहली वाली का आयाम कितना? A1, दूसरी वाली का आयाम कितना? A2। बेटा दोनों के बीच का कोण कितना था? 5। दोनों के बीच का कलांतर कितना है? 5। तो बेटा कलांतर, दोनों के बीच का कोण भी कितना लिख दिया? 5 लिख दिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? वेक्टर फॉर्म की तरह ऐड किया जाता है, वेक्टर फॉर्म की तरह ऐड किया जाता है बेटा। तो बेटा रिजल्ट याद रखिएगा, ए नेट और 10 एल्फा ऐसे आ जाएंगे, वेक्टर एडिशन वाले रिजल्ट है बेटा। फिर से बोल रहा हूं कि जो नई इक्वेशन आएगी, नया एसएचएम आएगा, दोनों का रिजल्टेंट एसएचएम आएगा, उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों का वेक्टर सम रहेगा। A1 A2 का वेक्टर सम रहेगा। A1 A2 कितने कोण पे ऐड करोगे? जितना उनका कलांतर है समीकरण में, जितना कलांतर है उस कलांतर पे ऐड करोगे।
देखो बेटा A1, ये वाला क्या बेटा A2, इनके बीच का कोण कितना रहेगा फाई। कोण कितने कोण पे ऐड करना है कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा बेटा? यहां जितना कलांतर हो उतने कलांतर पे उतने कोण पे ऐड करना है दोनों को। A1 A2 दोनों के बीच का कोण कितना बेटा फाई। अच्छा बेटा, जो नई समीकरण आएगी वो नई समीकरण कैसे लिखी जाएगी? देखो x बराबर x नेट बराबर क्या लिखा जाएगा बेटा? a नेट। क्या लिखा जाएगा? a नेट। a नेट यहां से आ जाएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला। साइन की जगह बेटा क्या लिखा जाएगा? साइन। ओमेगा की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा? ओमेगा। और बेटा फाई नहीं लिखना, फाई नहीं लिखना, जो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो एंगल लिखना है, एल्फा लिखना पड़ेगा। जो रिजल्टेंट इक्वेशन रहेगी उसका इनिशियल फेज क्या लिखना पड़ेगा बेटा? फाई नहीं, एल्फा लिखना पड़ेगा। एल्फा, इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच कहां पे आता है? कितने एंगल पे आ रहा है रिजल्टेंट? बीच में कहीं आएगा, एल्फा एंगल पे, तो बेटा इसका एल्फा लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन करवाता हूं इसका, है ना? देखिएगा बेटा, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इसमें 3 साइन ओमेगा टी है, क्या ये A1 का ही काम कर रहा है क्या बेटा? देखो देखो बेटा, ये A1 का ही काम कर रहा है क्या? इस वाली इक्वेशन को देखो ऐसे लिख दूं क्या? 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तुम्हें याद आ रहा है क्या? अगर कोस को साइन में बदलना हो तो प्लस पाई बाई 2 कर देते हैं बेटा। याद आ रहा है क्या तुम्हें ऐसा? अच्छा बेटा, इसके बाद में ये वाला तो कितना है? 3। ये वाला कितना है बेटा? 4 है। लेकिन कितना अंतर रहेगा दोनों के बीच में बेटा? 90 का अंतर रहेगा। 3 को इधर बना दो बेटा, 4 किधर बनेगा? लंबवत बनेगा। कितने कोण पे बनेगा बेटा? 90 डिग्री पे बनेगा। A1 बराबर कितना रहेगा बेटा? 3। A2 बराबर कितना रहेगा बेटा? 4। कितने कोण पे ऐड करेंगे दोनों को? 90 डिग्री पर। तो बेटा जो A नेट आएगा वो A नेट बराबर कितना आ जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे बेटा जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। देखो ये रिजल्टेंट A नेट बराबर कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। लेकिन ये कोण मुझे पता करना है अगर, तो बताओ बेटा tan अल्फा कितना लिख दूं? tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा? 4/3। कितना आ जाएगा बेटा? अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। इसका मतलब बेटा जो नई इक्वेशन लिखोगे x नेट, वो कैसे लिखोगे? A नेट की जगह तो क्या लिखोगे? 5 साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखोगे बेटा? 53 डिग्री। और बेटा इसके बाद वाली बहुत सारी स्लाइड मिलेगी जिसमें तुम्हें इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ एक दो प्रीवियस ईयर के होंगे, कुछ एक दो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बाकी की स्लाइड बेटा तुम्हें डायरेक्ट सेंड कर दी जाएगी, उनमें क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, वो तुम कर लेना बेटा। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन रहेंगे वो तुम्हें करने। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, यहां क्लास खत्म करते हैं। 2 मिनट में वापस क्लास स्टार्ट हो रही है बेटा, है ना? 2 मिनट में वापस क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय।